हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। हमने प्रश्नावली 3.3 सिद्धि इसलिए लिए है क्योंकि इस बार का जो सिलेबस है उसमें ग्राफिंग मेथड, जो ग्राफ विधि से हल निकालने का जो था, वो इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। इस बार सिलेबस में सिर्फ दो ही विधियां रखी गई है अपने को इस समीकरण युग्म हल करने की। एक है प्रतिस्थापन विधि और एक है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो अपने को प्रश्नावली 3.3 में मिल जाएंगे, और विलोपन विधि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो अपने को प्रश्नावली 3.4 में मिलेंगे। तो एक बार अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। जब बाद में इसके मॉडल क्वेश्चन पेपर आएंगे बोर्ड के द्वारा, अगर वो ग्राफी विधि को या फिर मान रख के इसको हल करने की क्वेश्चन अगर मॉडल पेपर में डालेंगे तो फिर अपन रिवीजन के टाइम पे उनको वापस कवर कर लेंगे। पर एक बार एज अ सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 3.3 में हम पहला क्वेश्चन था उसके क्वेश्चन थे वो अपन कर चुके थे। अब प्रश्न नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये दे रखा है कि दो रैखिक समीकरण है। एक है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो पहले अपन इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करने की कोशिश करते हैं। तो एक समीकरण तो दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर 11, और हमारे पास दूसरी समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इसको तो अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से अगर मैं 2x का मान निकाल लूँ तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 3। जब अपने को 2x का मान चाहिए इधर तो ये प्लस का 3y पक्षांतरण होगा, और प्लस का 3y जब बराबर के इस तरफ आएगा इसका चिन्ह बदल जाएगा और प्लस का चिन्ह किस में हो जाएगा, माइनस 3y। अब ये जो 2x का मान आया है ये मान अपन सीधा उठा के किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो मैं लिख देता हूँ 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो यहाँ पे अपन सीधा 2x का मान ये वाला रख देंगे, तो 11 माइनस 3y, फिर ये वाला वापस आ जाएगा माइनस 4y बराबर माइनस 24। 11 यहाँ पर प्लस का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये y 3y माइनस का, ये 4y भी माइनस का है। माइनस माइनस क्या होता है, हमने कल पढ़ा था माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस दोनों मिलके क्या होता है, प्लस। तो इन दोनों की जोड़ हो जाएगी, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7y। और 4 बड़ा है, 4 के पास माइनस का सिंबल है, इसके पास भी क्या आएगा, माइनस का सिंबल। 11 बराबर माइनस 24। अब ये प्लस का 11 पे पक्षांतरण होगा और पक्षांतरण होकर इधर आएगा, तो माइनस किसमें बदल जाएगा, प्लस किसमें बदल जाएगा, -11 में। इधर रह गया -7y। यहाँ पर फिर वापस यहाँ पर माइनस माइनस वापस प्लस होगा, जोड़ होगी, तो 24 और 11 कितने हो जाएंगे, 35। और 24 बड़ा है, 24 के पास माइनस का सिंबल है, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस का चिन्ह। यहाँ पे रह गया -7y। अपने को चाहिए y का मान, तो यहाँ से -7 हटेगा, -7 और y के बीच में गुणा होता है, तो y रह गया इधर -35 रह गया, और -7 यहाँ गुणा में तो इधर आएगा, तो भाग में माइनस से माइनस कट गया। 35 में 7 का भाग देंगे तो 7 के पढ़ से कटेगा, 7 एकम 7, और 7 के पढ़े में 35 5 बार। तो हमें y का मान हमें कितना मिल गया, 5। कितना मिल गया, y का मान हमें मिल गया 5। ये जो y का मान हमें मिला है, ये y का मान हम किस पर रख देंगे,
इस वाले समीकरण में। इसको अपन मान लेते हैं ये समीकरण 3 है। तो अपन यहाँ पे जो y है, ये y का मान अपन समीकरण 3 में रखेंगे। तो y का मान 3 में रखने पर तो 2x बराबर 11 माइनस 3, और y का मान कितना है 5, तो और 3 और y के बीच में गुणा है, तो 3 गुणा 5, 2x बराबर 11 माइनस 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15, 2x, ये प्लस का 11 और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होगा मतलब बाकी होगी। 15 में से 11 गए तो 4 बचे, 15 बड़ा माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस। अब x का मान निकालना है, 2 यहाँ पे इसके साथ गुणे में है, 2 गुणे में पक्षांतरण के बाद इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो -4/2। और ये दोनों आपस में कटेंगे, 2 के पार्टे से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो अपने पास कितना बचा -2। तो x का मान हमारे पास कितना है -2, y का मान कितना है हमारे पास 5, तो ये तो हमने हल कर दिया। अब हमें mx+3 में इसका मान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो x और y का मान, समीकरण y बराबर mx+3 में रखने पर अपन y बराबर mx+3, y का मान हमारे पास कितना है 5, तो हम यहाँ रखेंगे 5, m का m, x का मान m और x के बीच में गुणा, तो गुणा, x का मान कितना है हमारे पास -2 + 3, तो ये हो जाएगा m, m 5 का 5, m का गुणा -2 से होगा, तो ये हो जाएगा -2m + 3, प्लस का 3 इधर आएगा, पक्षांतरण होकर बराबर किधर आएगा, प्लस का चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा -3, और -2m, 5 में से 3 गया तो 2, और इधर है क्या -2m। अपने को m का मान चाहिए, तो -2 यहाँ से हटेगा, -2 यहाँ पे गुणे में, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या जाएगा भाग में, और रह जाएगा m, 2 से 2 कट गया, एक एक बार, एक में एक का भाग देंगे तो एक ही आएगा, और माइनस का माइनस, तो जो m का मान है वो कितना है हमारे पास, m बराबर -1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। उसमें x का मान -2 मिला, y का मान 5, और m का मान जो निकालने के लिए बोला था वो -1। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब उनका जो डिफरेंस है वो 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अपन हल करते हैं। माना कि ये दो संख्या है, माना कि संख्या है x और y है, ये दो संख्या अपन मान लेते हैं x और y है। तो अब प्रश्नानुसार प्रश्न पहला कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब x और y का जो डिफरेंस है, इन अगर इन दोनों की बाकी होती है तो कितना आता है 26। दूसरा x, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो अपन मान लेते हैं कि ये x और ये y। तो ये जो एक संख्या x है ये दूसरी संख्या का 3 गुणा है, मतलब 3 गुनी है। x बराबर 3 का गुणा y से हुआ, कितना आ गया 3 गुना। इसको अपन 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। और अपन यहाँ पे देखते हैं कि x का मान मुझे सीधा मिल गया 3y, तो समीकरण 2 से मान हम समीकरण 1 में रख देंगे।
तो समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर यहाँ पे x है, यहाँ पे x की जगह अब कितना आ जाएगा, 3y माइनस वाई का माइनस वाई बराबर 26। 3y में से 1y गया तो 2y बचेंगे। अब हमें पता है 2 और y के बीच में गुणा होता है, हमें y का मान चाहिए, 2 यहाँ से हटेगा, 2 यहाँ गुणा में बराबर के इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में, और ये हो गया 2। अगर हम 26 में 2 का भाग दें तो कितना आ जाएगा, 13। 2 के पाड़े में 2 एक बार, 2 के पाड़े में 2 एक बार, 2 के पाड़े में 6 3 बार। y का मान कितना आ गया, 13। यही y का मान हम किस में रख देंगे, 2 में रख देंगे यहाँ पे इस जगह, तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो y का मान 2 में रखने पर ये समीकरण 2 लिख देता हूँ मैं, x बराबर देंगे 3y, और यहाँ से हम y का मान रख देंगे 3 गुणा y का मान कितना, 13, और 13 में अगर 3 का गुणा करें, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। x का मान हमें क्या मिल गया, 39, और y का मान हमें कितना मिल गया था, y का मान हमें मिला था 13। x और y के मान हमें मिल गए। इसका मतलब ये है कि एक संख्या तो 39 है और दूसरी संख्या 13। ठीक है, ये हमारा हो गया x और y का मान। तो एक संख्या हमारी 39 है और दूसरी संख्या हमारी 13, वो हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, तीसरे का दूसरा सवाल है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें ये पता पड़े कि समपूरक कोण होता क्या है। समपूरक कोणों का मतलब होता है, लिख देता हूं मैं एक बार, समपूरक कोण उन कोणों को कहते हैं जिन कोणों का योग 180 डिग्री हो, जिन कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो समपूरक कोण क्या होता है कि वे कोण जिनका योग जिनका योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे ये कह रहा है दो समपूरक कोण, तो माना कि समपूरक कोण माना कि समपूरक कोण x तथा y है, तो अपन कह सकते हैं जब एक कोण x है दूसरा कोण y है और ये दोनों समपूरक है, इसका मतलब इन दोनों का जो योग होगा x प्लस वाई, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो ये तो हो गया हमारे समीकरण 1। फिर आगे कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मान लेते हैं बड़ा कोण अगर x है और छोटा कोण अगर y है, तो जो बड़ा कोण है वो इस y से कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि x का मान हमें सीधा सीधा मिल गया है, तो हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 से उठाकर किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 180, ये हमारे समीकरण 1 है। और यहाँ पे हम x का मान यहाँ से लाएंगे, तो y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180।
80, वाई प्लस वाई 2y हो जाएगा, प्लस 18 का 18 बराबर 180। प्लस का 18 जब पक्षांतरणों के बराबर के इस तरफ आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में, और इधर रह गया 2y। 180 में से 180 में से 18 गए, 180 में से अगर 18 जाएंगे कितना बचेगा, 162, और ये रह गया 2y। y के साथ 2 गुणे में है, इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, पक्षांतरण के बाद भाग में, 162/2, और 162 में हम अगर 2 का भाग दें तो कितना आ जाएगा, 81। तो एक कोण कितना है हमारे पास, 81 डिग्री का। कितना है, एक कोण हमारे पास 81 डिग्री का है। अगला, अभी जो y का मान हमें मिला है, ये y का मान हम किस में रखेंगे, 2 में। अगर मैं यहाँ y का मान रख दूंगा 81 + 18, तो हमें किसका मान मिल जाएगा, x का। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x बराबर y प्लस 18, और यहाँ पे मैं y का मान रख दूंगा यहाँ से 81 + 18, 81 + 18 हो जाएंगे 99। तो x का मान कितना आ गया, 99 डिग्री। तो ये जो दो समपूरक कण थे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 99 डिग्री, और एक हो जाएगा y बराबर 81 डिग्री। अगर आप इन दोनों का योग करोगे तो 180 हो जाएगा, और एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री भी ज्यादा है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन को भी संतुष्ट करता है। अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपए 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद रुपए 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको अपन करते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि बल्ले का मूल्य माना कि बल्ले का मूल्य x रुपए है, तथा गेंद का मूल्य y रुपए है। तो अब अपनों ने कितने बल्ले खरीदे, 7 बल्ले। एक बल्ला x रुपए का, तो 7 बल्ले कितने के हो जाएंगे, 7x रुपए के। कितने के हो जाएंगे, 7x रुपए के हो जाएंगे। फिर हमने 6 गेंदें खरीदी। एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपए, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा, 6y। और ये 7x और ये 6y दोनों मिला के कितने के होंगे हमारे पास, 3800 के। कितने के हो जाएंगे, 3800। ऐसे ही फिर अगला, 3 बल्ले, एक बल्ला x रुपए का, तो 3 बल्ले कितने के हो जाएंगे, 3x रुपए के। फिर एक गेंद 5y रुपए की, तो 5 गेंद का कितना हो जाएगा, 5y। और 3x और 5y को अगर अपन जोड़ते हैं तो कितने के बराबर रहता है ये, 1750 रुपए के। तो ये तो हो गया हमारे समीकरण 1, और ये हो गया हमारे समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेंगे। 7x + 6y बराबर 3800। तो यहाँ पे
हमें x का मान निकालना है, तो प्लस का 6y इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 6y, और 7x के साथ गुणे में इधर आएगा तो भाग में x बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे 7। x का जो मान है हमारा कितना आ गया, इसका वो मान है समीकरण 3। x का जो मान है वो हमारे पास क्या आ गया 3800, 3800 माइनस 6y बटे 7। ये जो x का मान है अपन कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने को, तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 3x प्लस 5y बराबर 1750। यहाँ पे अपन x का मान रखेंगे तो 3 का 3 गुणा रहता है 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। तीन का गुणा अगर 3800 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11,400, 11,400। तीन का गुणा 6 से करेंगे तो 18 y का y बटे 7 प्लस 15y, इसके नीचे बटे में कुछ नहीं तो कितना मानेंगे 1 और बटे 1750। 7 और 1 का लघुत्तम लेंगे कितना आ जाएगा 7, 7 के बड़े में 7, अगर 7 में 7 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा अगर अपन इस पूरे से कर लें तो ये संख्या वापस आ जाएगी। तो 11,400 माइनस 18y प्लस 1 के बड़े में 7 कितनी बार पाएगा 7 बार, और 7 का गुणा अपन किससे करेंगे 15y से। यहाँ पे तो क्या हुआ 7 के पाड़े में ये जो 7 है ये वाला, ये 7 का पाड़ा, इसमें वाला 7 एक बार आएगा, और 1 का गुणा अपन इस पूरे से करें तो वही संख्या वापस रहती है। यहाँ पे क्यों 1 के पाड़े में 7 7 बार आता है, और 7 ये वाला जो 7 आया इस 7 का गुणा अपन ऊपर 15y से करेंगे, बट 1750 हो गया। अब आगे 7 का गुणा 15 से करेंगे 11,400 माइनस 18y, और 7 का गुणा 15 से करेंगे तो 100, 15 सत्ते 105, 5y, सॉरी ये 5 है, यहाँ पे भी 5 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 का गुणा 5 से हो जाएगा तो 35y बटे 7 बराबर 1750। 7 यहाँ पे भाग में इधर आएगा तो गुणे में, तो 1750 गुणा 7, ये माइनस का 18y, ये प्लस का 35y, माइनस प्लस माइनस होगा, 35 में से 18 गए तो कितने बचेंगे, 35 में से 18 जाएंगे तो 17, 35 बड़ा है प्लस का तो यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस, और ये बच गया 17y, 11,400 का 11,400। 1750 का गुणा अपन 7 से करें तो कितना आ जाएगा, 7 का पड़ा 0 बार 0, 7 उनसे 35 में से 35, 7 50 तेरी बावन, बावन और सॉरी 7 और 7 और 5 12, तो ये आ जाएगा 12,250। इधर है क्या 11,400 प्लस 17y, ये प्लस का 11,400 जब बराबर के इधर आएगा तो किस में आएगा माइनस में, ये प्लस का पक्षांतरण होने पर चिन्ह बदल जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 11,400। 12,250 में से 11,400 जाने पर कितना बचेगा 850y। 17 यहाँ पर गुणे में है
जब बराबर के इधर आएगा तो भाग में, 17 यहाँ पे गुणे में, बराबर के इधर आएगा तो भाग में। और 850 में अगर 17 का भाग दे तो 17 एकम 17 और 17 पंचे 85, तो 5 से और 0 ये बचा। y बराबर कितना आ जाएगा? 50। y का मान कितना आ गया हमारे पास? 50। अभी जो y का मान आया है ये अपन किस में रखेंगे? समीकरण 3 में रखने पर। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 हमारे पास है x बराबर 3800 माइनस 6y अपन 7। x बराबर 3800 माइनस 6 गुणा y का मान कितना आ गया? 50 बटे 3800 का 3800 माइनस 6 का गुणा 50 हो जाएगा तो 300 बटे 7। और x बराबर 3800 में से 300 चले गए तो कितना बचेगा? 3500। अब 3500 में अगर 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 पंचे 35। x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 500। तो हमने माना था कि जो x है वो तो बल्ले का मूल्य है और जो y है वो हमने माना था गेंद का मूल्य। अतः बल्ले का मूल्य x बराबर 500 रुपये और गेंद का मूल्य y बराबर 50 रुपये है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 रुपये किराया नियत है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो अपन मान लेते हैं कि माना कि नियत जो भाड़ा है, माना कि नियत भाड़ा x रुपए है तो अतिरिक्त जो भाड़ा लगता है और तो y प्रति किलोमीटर भाड़ा है अतिरिक्त। तो माना कि नियत भाड़ा x रुपए तथा y प्रति किलोमीटर का जो चार्ज लगता है एक्स्ट्रा वो वाला किराया है। तो पहला है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। तो पहले तो हम नियत भाड़ा ले लेंगे x और उस व्यक्ति ने 10 किलोमीटर दूरी और चली है तो 10 और 10 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना क्या लगता है? y। 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y रुपए तो 10 किलोमीटर कितना हो गया? 10y। तो ये जो नियत भाड़ा और इसके 10 किलोमीटर का भाड़ा पूरा मिला के कितना हो गया? 105 रुपये। ये हमारा बन गया समीकरण 1। ऐसे ही एक व्यक्ति 15 किलोमीटर दूरी जाता है और उसका भाड़ा कितना लगता है? 155।
तो उसके लिए भी नियत भाड़ा कितना हो गया x, और 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा 15y बराबर 155। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे और यहाँ पे रख देंगे। तो समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105 है। हम x का मान निकाल लेंगे यहाँ से। x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x का मान हम किस में रखेंगे? ये दो वाले समीकरण में रख देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 2 से x का मान, सॉरी, समीकरण 3 से x का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारी क्या है? x प्लस 15y बराबर 155, और यहाँ से हम x का मान रखेंगे तो 10, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। माइनस का 10y प्लस का 15y, तो माइनस प्लस माइनस बाकी हो जाएगी। 15 में से 10 गए तो 5y बचेगा। 15 बड़ा प्लस का, तो यहाँ पर भी प्लस 105 बराबर 155। प्लस का 105 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 105 हो जाएगा। 155 माइनस 105, और 155 में से 105 गए तो कितना बच जाएगा? यहाँ 50। 5y, 5 यहाँ पे y के साथ गुणे में इधर आएगा तो भाग में 50/5, तो y बराबर कितना आ गया हमारे? 10। y बराबर आ गया 10। और ये जो y का मान आया वो अपन कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में, तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10 गुणा y का मान कितना है? 10, तो कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10 गुणा 10, 100। x बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो इससे हमने क्या निकाला कि हमारा जो नियत बढ़ा था, नियत बढ़ा, नियत बढ़ा x बराबर कितना आ गया? 5 रुपए, तथा प्रति किलोमीटर जो हमने y माना था वो था प्रति किलोमीटर भाड़ा, y बराबर कितना आ गया? 10 रुपये। अब इसमें एक सवाल था कि अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे कितना किराया भाड़ा देना पड़ेगा? तो यहीं पे करूँगा 25 किलोमीटर यात्रा पर भाड़ा, तो कितना हो जाएगा? तो 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना हो जाएगा? पहले तो आएगा फिक्स किराया x, और 25 किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर y रुपए, तो अपन दोनों के मान रख देंगे यहाँ पे। x का मान 5 प्लस 25, और 1 किलोमीटर का 10 रुपये, तो 25 किलोमीटर का 25 गुणा 10, 5 प्लस 250 बराबर 255 रुपये। तो अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जाएगा तो उसे कितना भाड़ा लगेगा? 255 रुपये। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं। माना कि वह भिन्न भिन्न x/y है। माना कि वह भिन्न x/y है। अब पहला कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो अपन प्रश्नानुसार ले लेते हैं। प्रश्नानुसार अपन हर अंश x है, हर y है, दोनों में 2 जोड़ देते हैं। अगर आप इसमें भी 2 जोड़ दो और इसमें भी 2 जोड़ दो तो भिन्न आपकी कितनी हो जाती है? 9/11। और दूसरा ये कह रहा है कि अगर आप अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। x/y। अगर इसमें आप 3 जोड़ दो और इसमें भी अगर 3 जोड़ दो अंश और हर में तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो अपन इसको सही कर लेते हैं। वज्र गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। यहाँ पर भी इसका गुणा 5 से हो जाएगा, 6 का गुणा x+3 से हो जाएगा। तो अपन कर लेते हैं। 11 गुणा x+2 बराबर 9 गुणा y+2। यहाँ ऐसा यहाँ पर भी होगा 6 गुणा x+3 और 5 गुणा y+3। यहाँ 11 का गुणा x होगा तो 11x, 11 का गुणा 2 से तो 22, 9 का गुणा y से तो 9y प्लस 9 का गुणा 2 से 18, 6 का गुणा x से 6x प्लस 6 का गुणा 3 से 18 बराबर 5 का गुणा y से 5y प्लस 5 का गुणा 3 से तो 15। अब यहाँ से अपन 11x का मान निकाल दो। यहाँ 11x रह गया, प्लस का 22 इधर आएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। 18 माइनस 22 प्लस का 18 माइनस का 22 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होगा तो बाकी होगी। 22 में से 18 गए तो 4, 22 बड़ा माइनस का तो यहाँ पर भी माइनस और 9y का 9y, 11x का 11x। और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 9y माइनस 4/11। इसको अपन मान लेंगे। ये तो हो गई हमारे समीकरण। और यहाँ से हमारे क्या हो जाएगी? 6x बराबर 5y प्लस 15 माइनस 18। यहाँ पर प्लस का 15 माइनस का 18, प्लस माइनस माइनस बाकी होगी। 18 में से 15 गए तो 3, 18 बड़ा माइनस का तो यहाँ पर माइनस 5y का 5y और ये आ गया 6x। तो ये हो गया हमारे समीकरण 1, ये हो जाएगी समीकरण 2 और ये हो जाएगी समीकरण 3। तो अपन क्या करेंगे? समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास? 6x बराबर 5y माइनस 3 और यहाँ पे x का मान रखेंगे तो 6 गुणा 9y माइनस 4/11 बराबर 5y माइनस 3। 6 का गुणा 9 से हो जाएगा 54y माइनस 6 का गुणा 24 बराबर 11 और 5y माइनस 3। 11 यहाँ पे भाग में इधर आएगा तो गुणे में
तो 54y-24 और 11 गुना 5y-3। 54y-24 बराबर 11 का गुणा 5 से हुआ तो 11 पचे 55y माइनस 11 का गुणा 3 से हुआ तो 35। इसको अपन आगे यहाँ ले लेते हैं। लेके 54y-24 बराबर 55y-33। 54y का पक्षांतरण इधर कर देंगे और -33 का पक्षांतरण इधर कर देंगे। इधर रह जाएगा -24, -33 बराबर किधर आएगा पक्षांतरण होता तो प्लस का 33, 55y का 55y और प्लस का 54y बराबर के इधर आएगा तो -54y। 55y में से 54y गए तो एक y बचेगा और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस बाकी होगी। 33 में से 24 गए तो कितने बचेंगे 9। 33 बड़ा प्लस का तो यहाँ पे किसके बचेंगे 9 प्लस के। y बराबर कितना आ गया 9। ये जो y का मान 9y है वो अपन क्या रखेंगे समीकरण 3 में, तो हमें x का मान मिल जाएगा। y का मान 3 में रखने पर 3 क्या है हमारे पास x बराबर 9y। 9y तो y की जगह पर कितना रखेंगे 9, तो ये 9 गुणा 9 हो जाएगा -4/11 और x बराबर 9 इंटू 9 कितना होता है 99 81 -4/11 और x बराबर 81 में से 4 गए तो 77/11 और 77 में अगर 11 का भाग दें तो ये कट जाएगा 11 कम 11 11 सते 77। x बराबर कितना आ गया 7। तो हमने माना था कि ये जो भिन्न है, हमने ये माना था कि भिन्न x/y है, तो x का मान आ गया 7, y का मान आ गया 9। तो हम क्या लिखेंगे अतः भिन्न x/y बराबर 5 तो x का मान कितना 7/9 होगी। 7/9 होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो ये दो पिता पुत्र हैं, इनकी वर्तमान आयु पता नहीं तो हमें। तो माना कि पिता की आयु, माना कि पिता की आयु x वर्ष बता पुत्र की आयु y वर्ष मान रहे हैं y वर्ष। अब प्रश्न अनुसार करते हैं। प्रश्न क्या कहते हैं, प्रश्न अनुसार प्रश्न कहता है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जैसे आज अगर मैं किसी व्यक्ति को मान लो कि वो 15 साल का है, तो 5 साल बाद वो कितने का हो जाएगा 20। मतलब हम उसकी वर्तमान आयु में 5 साल जोड़ देते हैं। तो 5 वर्ष बाद इनकी क्या कंडीशन होगी, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद अगर पिता आज 1 साल का है, मान लो अगर कोई पिता है जो आज 50 साल का है, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा 55 का। मतलब अगर एक व्यक्ति आज x वर्ष का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो उसमें 5 साल जोड़ देंगे x + 5। 5 साल बाद पुत्र भी तो बड़ा हो जाएगा, पुत्र कितना हो जाएगा y + 5।
अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है, जैकब पिता है, जैकब कौन है? पिता। तो 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। मतलब ये तो जैकब की आयु है और ये उसके पुत्र की आयु। तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का कितना गुना हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? x+5 बराबर 3 का गुणा y से हो जाएगा तो 3y+15, और x बराबर 3y+15, और ये प्लस का 5 बराबर के इधर आएगा तो -5। x बराबर क्या हो जाएगा? 3y प्लस माइनस माइनस बाकी होगी, 15 में से 5 गए तो 10, और 15 बड़ा प्लस का तो यहाँ पर प्लस। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन जाती है, एक समीकरण तो हमारी ये बन जाती है। अब दूसरा क्या कहता है ये? 5 वर्ष पूर्व। तो जैसे मान लो अगर जैकब आज 50 साल का हो, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा? 5 वर्ष पहले कितना रह जाएगा? 45 साल का। मतलब पूर्व कहते हैं हम उसको माइनस में करेंगे, तो 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व माइनस हो जाएगा x-5। तो पुत्र भी 5 साल आपको छोटा होगा, तो y-5। अब ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना थी। तो ये होगी जैकब की आयु और होगी उसके पुत्र की आयु। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का कितना गुना है? 7 गुना। 5 वर्ष पूर्व, तो ये हो जाएगा x-5। 7 का गुणा y से होगा तो 7y, माइनस 7 का गुणा 5 से हो जाएगा तो 35। यहाँ से x बराबर 7y-35, और माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5, और 7y, 35 माइनस का 5 प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस बाकी होगी। 35 में से 5 गए तो 30 बचे, और 35 बड़ा उसके पास माइनस होगा, यहाँ पर माइनस। ये हो गया हमारा समीकरण 2। और अपन क्या करते हैं? समीकरण 2 से x का मान 1 में रख दो, या फिर समीकरण 1 से x का मान 2 में रख दो। तो मैं क्या करता हूँ? समीकरण 2 से इधर मान ले आता हूँ। तो समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 लिख लेते एक बार। तो x बराबर 7y-30, और यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा? 3y+10 बराबर 7y-30। पक्षांतरण कर देंगे, माइनस का 30 इधर आएगा तो प्लस का 30, और ये प्लस का 3y बराबर के इधर आ जाएगा, पक्षांतरण होकर तो क्या हो जाएगा? -3y। ध्यान रखना, अगर किसी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो वहां पर हम प्लस मान के चलते हैं। आगे 10 + 30 40, 7y-3y, तो कितना बचेगा? 4y। अपने को y निकालना, 4 यहाँ पे गुणे में इधर आएगा तो भाग में, और 40 में अगर अपन 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, और 4 गए 40। तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया? 10। तो ये जो y अपना किसकी आयु मानी थी? ये पुत्र की आयु मानी थी। अभी जो y का मान है अपन किस में रख देंगे? समीकरण 1 में। तो अपने को x की आयु मिल जाएगी, x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास? x बराबर 3y+10, और यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा? 10। x बराबर 3 × 10 + 10, तो x बराबर 3 का गुणा 10 से हुआ तो 10 × 30 + 10,
एक्स बराबर कितना आ गया 40, और ये जो 40 था ये किसका मान था, जैकब की आयु का। तो हम क्या लिखेंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की आयु, पुत्र की आयु 10 वर्ष है। इसी के साथ ही हमारी ये प्रश्नावली 3.3 यहाँ समाप्त होती है। हमने इसके सारे क्वेश्चन कर लिए और अच्छे डिटेल से किए हैं। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पिंग अप कर सकते हैं, तो हम इसका शॉर्ट्स बनाकर भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का शॉर्ट्स बनाकर भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।